तो सर आपने विपसना मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया है, आपने अलग अलग मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया है, और आपका मेडिटेशन के द्वारा क्या क्या अनुभव रहे हैं, क्या बेनिफिट है मेडिटेशन का डे टू डे लाइफ में? ये सब नहीं मालूम था कि ध्यान में कि जो हम रिएक्टिव होते हैं ना हर पल, तो हमारे बॉडी में संवेदनाएँ पैदा होती है। अभी आपने मुझे गाली दी तो मेरे बॉडी में एक संवेदना आई, अभी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी तो एक संवेदना आई, मेरे कोई बुरा कुछ भी गलत हुआ तो संवेदना आई, तो या कोई डर आया तो संवेदना आई। तो हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें आकर हमारे अंदर जो एक हार्मोनल केमिकल चेंज लेकर आते हैं, तो मुझे लगा कि हम कहीं न कहीं बेहोशी में जी रहे हैं। तो ध्यान करते-करते धीरे-धीरे ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक मेंटल स्टेबिलिटी कि जहाँ अ मतलब हम ज़्यादा दिमाग को भगा नहीं पा रहे। नहीं तो क्या होता था, पहले तो मुझे लोग है ना बेचैन आत्मा बोलते थे। मतलब अगर मैं बात भी कर रहा हूँ तो ऐसे हर वक़्त हाथ यूँ-यूँ करते रहना, ऐसे चुप नहीं बैठना, शरीर का हिलते रहना या ऐसे टाँग हिलाते रहना। तो क्योंकि और लोग बोलते चुप बैठना, क्या टाँग हिला रहा है? ऐसे मतलब इतनी बेचैन आत्मा थी मेरी वास्तव में। लेकिन ध्यान करने के बाद में जब हम स्थिर होने लगे जैसे बोलते हैं ना, तो धीरे-धीरे बॉडी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, थॉट स्टेबिलिटी आने लग गई। और फिर मैं ये समझने लग गया था कि विचार भी जो है ना, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। विचार एक शैडो की तरह है, आपके अंदर उसके कॉजेस हैं, वो है थॉट्स जो आप अगर वो उस कॉज को निकाल दो तो थॉट भी गायब हो जाएँगे। तो मान लीजिए मैं किसी चीज़ के पीछे आसक्त हूँ, मैं किसी चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, मैं अपने अहंकार के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ या मैं कुछ अपेक्षाएँ करके बैठा हुआ हूँ। तो मैंने देखा कि ये विचार जो होते हैं ना, ये या तो हमारे ईगो को लेकर होते हैं या एक्सपेक्टेशन को लेके होते हैं या नॉन एक्सेप्टेंस को लेके होते हैं या इसके लेके दुनिया को माप रहे होते हैं हर वक़्त, उसके होते हैं। तो मैंने देखा कि उसका एग्ज़ैक्ट कॉज़ जो है ना मुझे पहचान में आ गया। देखिए, ध्यान का मतलब क्या मालूम है? आप घोड़े की नाल की जगह आप सैटेलाइट हो जाते हो और आप एग्ज़ैक्ट क्लियर कट पिक्चर देख रहे होते हो कि ये रहा रूट कॉज़, ये रहा उसका प्रभाव। तो आप जैसे ही उसको पहचानते हो ना, फिर कोई मूर्ख ही तो उसको मेंटेन करेगा ना। तो मैंने वो कॉज़ को रिकॉग्निशन करते ही कि यार इसके कारण विचार बनते हैं, तो मैंने कहा इसको निकालो नहीं तो विचार जाएँगे ही नहीं। मैं चाहे कितना भी ध्यान कर लूँ, अगर विचारों का कॉज़ नहीं निकला ना, तो आपके विचार तो मौजूद रहेंगे ही। बिल्कुल। अगर आपका किसी के साथ चिपकाव है, आप सारे दिन इसके लेके मापते रहते हो, आप अपेक्षाएँ करते रहते हो, आप ईगो मेंटेन करोगे तो आप कैसे विचारों से मुक्त हो जाओगे? तो जो कहते हैं ना कि विचार मुक्त हो जाओ, विचार मुक्त हो जाओ, तो मैंने देखा कि फालतू का झंझट करना ही नहीं है। सीधा विचारों का कारण पकड़ लो और उसको निकाल दो। अपने आप दिमाग एकदम थॉटलेस हो जाएगा। तो ये ध्यान से धीरे-धीरे समझ में आने लगा। जैसे बोलता है ना कि हम सैटेलाइट की तरह सब कुछ होश-पूर्वक देखने लग गए। तो हुँ। उसके कारण फिर मुझे वो समझ में आया और उसके बाद तो फिर ये हालत हो गई कि अब कोई भी विचार है ना, मेरी मर्ज़ी के बिना नहीं चल सकता मेरे दिमाग में, मैं ऐसा हो गया। क्या बात है! क्यों हुँ। मालूम है? क्योंकि विचार करने के लिए कॉज़ चाहिए। मैं विचार कैसे करता हूँ मालूम है आपको? जैसे कोई कंप्यूटर खोल के कोई फ़ाइल खोलता है ना, कि आज मैं इस फ़ाइल पे काम करूँगा। तो मैं भी मेरे दिमाग में मैं ना ऐसे ओपन करता हूँ, सुबह आँखें खोलता हूँ तो मैं ओपन करता हूँ कि मैं आज जयपुर के प्रोग्राम के ऊपर काम करूँगा मैं आज। आज मैं ये शूटिंग के ऊपर मैं आज मुझे काम करना है, उस पे काम करूँगा। तो उसके बाद जैसे ही वो काम हो गया ना, मैं सीधा वो फ़ाइल बंद करके अंदर कर देता हूँ और फिर मैं आगे सोचता हूँ अब दूसरी कौन-सी फ़ाइल पे काम करूँ, यूँ। तो एक होता है कि आप थॉट में आप कंट्रोल्ड हो, आपका थॉट इतना अनकंट्रोल्ड वे में बोलते हैं ना, आपके ऊपर हावी रहता है। तो मेरा थॉट मेरे पे हावी नहीं हो सकता। हुँ। क्योंकि मैं उसका ध्यान के कारण मैं उसकी डेप्थ को समझ गया कि ये पैदा कम-बख्त कहाँ से होता है। तो उस चीज़ को मैंने जीत लिया। तो नाउ इट इज़ इन माय कंट्रोल नाउ। अब मैं सोऊँ भी तो मेरी मर्ज़ी से थॉट चलेगा, यूँ समझो, ऐसे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ध्यान की गहराइयों में जाते हो, तो आपके सपने भी फिर आपके कंट्रोल में आने लग जाते हैं, इस तरह से। इसलिए ध्यान जागने की कला है समझ लो। और जो कहता है कि ध्यान नहीं करना है, तो वो कहता है मैं तो ज़िंदगी भर बेहोश रहूँगा जी, मुझे अंधा बन के जीना है जी संसार में। इसका मतलब वो यूँ कह रहा है। वंडरफुल सर।